Hey, district exercise 6.4 अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन मान के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ f 2.01 where f is given by this fx is given by 4x square plus 5x plus 2। अब आप देखिए, एक तरीका तो ये है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास पहले आते थे, ठीक है, 9th-10th का लेवल का हो गया कि एफ एक्स फंक्शन ये है और आपको वैल्यू निकालनी है एफ 2.01 की। तो आप क्या करते हैं, एक्स की जगह ये रख देते हैं 4 2.01 स्क्वायर प्लस 5 2.01 प्लस 2, ऐसा आप कर लेते थे। पर आपने उस मेथड से ये नहीं निकालना, आपका स्टैंडर्ड वो नहीं है। आपने इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन का यूज़ करना है, उसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करना है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैं ले लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स हम रखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हो गया। इसको आप क्या कर देंगे, x प्लस डेल्टा x में भी रिटर्न एज 2 प्लस 0.01। ठीक है, 2.01 को मैंने कैसे ड्रैग कर लिया, 2 प्लस 0.01, इसको 2 अलग कर दिया, 0.01 प्लस में कर दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड, x इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01। ठीक हो गया। अब आप वैल्यू किसकी निकाल देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका जब आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो dy dx 4x स्क्वायर प्लस dy dx 5x प्लस dy dx 2। ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन कर लीजिए, 4 तो बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, तो 8x हो गई, 8x प्लस 5 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन प्लस 5। ठीक है, यही अब डैश एक्स है, इसी को आप क्या लिख देते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स लिख देते हैं। आपको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब यही क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई। x में डेल्टा x का चेंज है तो y में कितने का चेंज है, डेल्टा y का। अब एक तो वैल्यू y निकालनी है, y तो डायरेक्ट निकल जाएगी, y आपके पास ही दिया हुआ है ये फंक्शन, और एट एक्स इज इक्वल टू 2, एफ को आप निकाल देंगे y की वैल्यू। ठीक है, y मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। दिस इंप्लाइज दैट f कितना, 2 पे निकालिए, 2 पे जब x 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक हो गया, 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। अरे कितना हो गया, ये तो 16 हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो कुल मिला के कितना होगा, 28 आ गई। आपके पास सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 28। ठीक है, आपके पास x कितना, अंडरस्टैंड, x आपका 2 है, डेल्टा x आपका 0.01 है। ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है डिफरेंशिएशन की, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास 8x प्लस 5, 8x प्लस 5। ठीक है, आप डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू 2 है तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना आपके पास, डिवाइड बाई डी एक्स ही आपके पास। ठीक है,
डिवाइड बाई एक्स कितना है 8x प्लस 5 है, तो x इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 21। ठीक हो गया। तो आपके पास डिवाइड एक्स की वैल्यू भी आ गई, डी वाई बाई डी एक्स, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 21 किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो आप क्या निकालेंगे, y तो निकला हुआ है, y आपका 28 है, आपको y प्लस डेल्टा y चाहिए, तो y तो निकला हुआ है 28। अब डेल्टा y की वैल्यू निकालिए, डेल्टा y क्या होगा, डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, उससे करेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए आगे, देखिए डिस्टिंक्ट, इस वैल्यू को देखिए कितना हो गया, डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना आपका 28 है, इंटू डेल्टा एक्स कितना 0.01। ठीक है, डेल्टा एक्स आपका 0.01 है, y की वैल्यू आपकी कितनी है, सॉरी डी वाई डी एक्स आपका 21 है। ठीक है, डी वाई डी एक्स कितना है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू 21 है। ठीक है, यहाँ से ये लिखा हुआ मैंने, डी वाई डी एक्स 20, डेल्टा एक्स 0.01, ये हो गया 0.21। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, y मीन्स 28 प्लस ये है डेल्टा y की वैल्यू 0.21, तो दिस इंप्लाइज दैट y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 28.12। तो कहने का मतलब हुआ कि वैल्यू आपकी f 2.01 की वैल्यू कितनी है डिस्टेंट, 28.2 है। ये है मेथड किसका, अप्रोक्सीमेशन का मेथड है, उसके हिसाब से ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है डिस्टेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके ठीक आ रहे हैं। तो बस एक टाइप के ही सब क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन में तरीका आपका एक ही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सबका तरीका एक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं, 3 आपको असाइनमेंट के रूप में है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 आप देखिए, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increase the side by 1%, x सेंटीमीटर भुजा x सेंटीमीटर मीटर है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या दे रहे हैं कि जो आपके पास क्यूब है उसकी साइड इंक्रीज कर रही है, कितने परसेंट से, 1% से। क्यूब है, क्यूब की साइड 1% से इंक्रीज हुई, तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यदि साइड में उसका 1% चेंज हो रही है, क्यूब की साइड 1% चेंज हो रही है, तो उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। अब वो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, आपको डेल्टा भी चाहिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी टाइम पर कि इसकी साइड लेट द कोर साइड लिख लीजिए, लेट द साइड of the cube be x,
माना कि घन की एक भुजा x मीटर है। ठीक है, हमने Q1 साइड क्या लेंगे, x लेंगे। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा डिस्टेंट, V इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये तो होगा क्यूब का वॉल्यूम, लेंथ वही, ब्रेथ वही, हाइट वही, तो एक्स क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब आप देखिए दे क्या रखा है आपको, गिवन दैट हमारे पास जो दिया हुआ है डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स, कितने का चेंज हो रहा है, एक्स मीटर कॉज बाई इंक्रीजिंग साइड बाई 1%। 1% चेंज हो रहा है साइड में, 1% में 1/100। ठीक है, साइड जो क्यूब की है वो 1% क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है, 1%। 1% के रेट से इसमें चेंज हुआ है, 1% बढ़ रही है क्या, साइड। तो डेल्टा एक्स निकाल दिए, एक्स का 1%, एक्स है ना साइड, इसका 1%, तो ये कितना होगा डिस्टेंट, ये हो गया 0.01 एक्स हो गया, इतना मीटर आ गया आपके पास। ठीक है, ये तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल गई। वॉल्यूम क्या है, v इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए। समीकरण ए को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dv/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, dv/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx आपका कितना हो गया, 3x स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में तो हो रहा है, x बढ़ेगा तो कितना चेंज आएगा, तो इसलिए dv/dx कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो रहा है। अब आप देखिए चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन, किसके, क्यूब के आयतन में परिवर्तन, किसके आयतन में, क्यूब के। डेल्टा v इज इक्वल टू किसी देंगे डिस्टेंस, dv/dx, डेल्टा एक्स देंगे। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम चाहिए आपको, आयतन में परिवर्तन किसके, घन के, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v। अब आप निकाल लीजिए, सब कुछ आपके पास है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू dv/dx इज 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज 0.01x, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा v आपका 0.03x क्यूब। ठीक है, 0.03x क्यूब। ठीक है, 3 हो गया और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये आ गया इतना मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मीटर क्यूब क्या यूनिट है ना उसकी, 0.03x क्यूब मीटर क्यूब। तो किसके वॉल्यूम में चेंज, क्यूब के वॉल्यूम में कितने का चेंज आ रहा है, यदि साइड उसकी इंक्रीज हो रही है 1% से, तो उसके वॉल्यूम में कितने का चेंज आ रहा है, डेल्टा v इक्वल टू 0.03x क्यूब। कितना अच्छा मेथड है अप्रोक्सीमेशन का, यूज ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, और आसान भी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, अब आप इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। थोड़ा सा जो हमने टर्म लिखे हुए हैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आपके पास खुद पता चल जाएगी कि इसके बाद क्या लिखूंगा, इसके बाद क्या लिखूंगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज चाहिए आपको, रेट ऑफ चेंज चाहिए और सब में तरीका लगभग लगभग एक ही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by decrease the side by 1%। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, साइड इंक्रीजेस बाय 1%, तो वॉल्यूम में आपको चेंज चाहिए था। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, साइड डिक्रीज हो रही 1% से, साइड इज डिक्रीजिंग बाय 1%, साइड 1% से डिक्रीज हो रही है, तो सरफेस एरिया में कितने का चेंज आएगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया। कोई क्यूब है वो क्यूब का ही क्वेश्चन, क्यूब ही है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। कोई क्यूब है आपके पास, कोई घन है, ठीक है, घन की साइड जो है वो 1% से डिक्रीज हो रही है, तो उसका सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने का चेंज आएगा। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, साइड 1% इंक्रीज हो रही थी क्यूब की और उसके वॉल्यूम में कितने का चेंज आएगा, और यहां पर क्या है, साइड 1% डिक्रीज हो रही है, साइड 1% डिक्रीज हो रही है और सरफेस एरिया में कितने का चेंज आएगा। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, क्यूब की साइड मान लेते हैं और उसको किसी वेरिएबल की तरह मान लेते हैं। ठीक है, उसको x मान लेते हैं। माना कि घन की भुजा x मीटर है, x मीटर है। ठीक है, लेट द साइड ऑफ ए क्यूब बी x मीटर। ठीक है, साइड x मीटर हो गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा डिस्टेंट, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल S इज इक्वल टू, देखिए क्यूब है तो कितने सरफेस होंगे, कितने फेसेस होगा, 6 होते हैं, और क्यूब का प्रत्येक फेस आपका कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, लेंथ ब्रेथ सेम होती है उसकी, और रेक्टेंगुलर शेप का हुआ ना एक फेस, लेंथ और ब्रेथ, तो उसका एरिया कितना हुआ हमने x मान रखा साइड, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, और 6 फेस होते हैं तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ बोलो भारी, ठीक है भाई, माना क्यूब है, आपको उस पर कलर करना है, उसके सरफेस पे उस पर आपने कलर करना है, तो कलर कहाँ होगा, सरफेस पे होगा बाहर। ठीक है, तो सरफेस एरिया का क्वेश्चन है। और यदि ये देखा जाए कि इसके अंदर कितनी ईयर आती है, तो फिर वॉल्यूम का क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एस इज गिवन बाय कितना हो जाएगा रेस्टेंट, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एस चाहिए। यू हैव टू फाइंड द चेंज इन सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हो रहा है वो आपको चाहिए, जबकि हमको दे रखा है कि साइड डिक्रीजेज बाई 1%, जो उसकी साइड है क्यूब की वो 1% घटती है। ठीक है, तो आप देखिए गिवन दैट क्या दिया हुआ डिस्टेंट, क्या दिया हुआ है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइड डिक्रीजेज बाई 1%,
तो x इंटू 1% में 1/100, ठीक है। x साइड थी वो कितना डिक्रीज हो रही है 1% से, तो x 1% में 1/100%, ठीक है। 100 में से कितना 1 दिया हुआ है, तो ये आपका आ गया 0.01 x मीटर, ठीक है दोस्तों, 0.01 x मीटर। अब आप देखिए चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी एस बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एस कितना हुआ, डी एस बाई डी एक्स। अब आप डी एस बाई डी एक्स यहां से निकाल लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट डी एस बाई डी एक्स कितना होगा डिस्टेंट, रेट इन चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस एरिया चेंज कैसे हो रहा है, साइड उसकी डिक्रीज हो रही है, तो सरफेस एरिया उस हिसाब से घटेगा, ठीक है ना। तो डी एस बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक वेरिएबल आपका एस हो गया, एक वेरिएबल आपका एक्स हो गया, एक्स के चेंज होने से एस में भी चेंज आ रहा है, तो यही तो है फंक्शन, ये तो है रिलेशन, एस और एक्स में कैसा रिलेशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू साइड डी एस बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12x हो गया, ठीक हो गया। तो डेल्टा एस आपका क्या होगा, डी एस बाई डी एक्स, तो डी एस बाई डी एक्स 12x इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज 0.01x, ठीक है। डी एस बाई डी एक्स आपका 12x है एंड डेल्टा एक्स आपको डिस्टेंट 0.01x है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली हाउ मच इज दिस इज इक्वल टू 0.12 एक्स स्क्वायर, 0.12 एक्स स्क्वायर, देखो 0.01 है ना, 12, तो 12 बन जाए 12 हो गया, एडिशनल 12.12 जीरो चाहे इसमें में लगा दो 0.12 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। जब आपके लेंथ साइड किस में दे रखी, मीटर में दे रखी है, तो चेंज इन सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा 0.12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आज ये भी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला टॉपिक लेंगे। क्या होते हैं मैक्सिमा वैल्यू, मिनिमा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वहाँ उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जब हमारा वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा तो पहली बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो वन वीक लगभग 1 वीक के अंदर हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि 1 वीक के अंदर आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, कितना हो रहा है ये, फाइंड द रेडियस, क्वेश्चन नंबर 6 है, if the radius of a sphere is measured as 7 meter with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in calculating its volume, ठीक है। किसी टाइम पर रेडियस दे रखी है 7 मीटर और उसमें एरर है, रेडियस निकालने में जो एरर आई वो 0.02 मीटर की है, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। जब रेडियस में ही एरर आ रखी है 0.02 मीटर की, ठीक है, 0.002 मीटर की एरर आ रखी है रेडियस में, तो इसके वॉल्यूम को जब आप कैलकुलेट करेंगे
इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो उसमें कितने का एरर आएगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं ना। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, इसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है, इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। आपको रेडियस दे रखी उसके 7 मीटर, पर रेडियस मेजर करने में 0.02 मीटर की क्या है, एरर आ रखी है, त्रुटि आ रखी है, गलती आ रखी है। तो उसका जो आयतन होगा, जो उसका आयतन कैलकुलेट करेंगे, तो आयतन भी तो क्या होगा, आयतन में भी तो एरर आएगी, वॉल्यूम में भी तो एरर आएगी उसके वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट एरर कितनी आएगी, ये है क्वेश्चन। ठीक है अंडरस्टैंड। तो आप देखिए, ये आपका सरफेस एरिया का वॉल्यूम का क्वेश्चन है ना, रेडियस ऑफ ए स्फीयर। तो मान लीजिए लेट द रेडियस of a sphere B R, माना कि गोले की त्रिज्या कितनी है स्टूडेंट, R है, R मीटर। ठीक है, R मीटर। ठीक है, इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गोले का आयतन, ठीक है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है किसका फंक्शन होगा, रेडियस का। ठीक है भाई, कोई स्फीयर है, उसका वॉल्यूम किसका फंक्शन, रेडियस का ही तो होगा। रेडियस में कम ज़्यादा होने से वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो मीन्स डिफरेंशिएशन v का किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू r, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv/dr कितना हो जाएगा अंडरस्टैंड, dv/dr 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई। देखिए आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 3r², इससे आपका ये कट गया, तो ये हो जाएगा 4πr², ये हो जाएगा dv/dr। ठीक है, अब दिया क्या है, गिवन दैट, आपके पास दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, एरर है इसमें, रेडियस में कितने की एरर है, 0.02 मीटर की एरर, त्रुटि हो रखी है। तो ये डेल्टा आर है एक्चुअली, डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.02 मीटर। जो मेजरमेंट में, रेडियस के मेजरमेंट में गलती हुई है, छोटी सी त्रुटि है। ठीक है, 0.02 मीटर की त्रुटि है। वैसे तो 7 मीटर उसकी रेडियस है। ठीक है, ठीक है ना। 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर हो तो 7 मीटर कितना हो गया, 700 सेंटीमीटर हो गया। और रेडियस में कितने की त्रुटि है 2 सेंटीमीटर की, 700 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, और उसमें कितने की त्रुटि है, कितने के एरर है, 0.02 मीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर की। तो 700 कहाँ रह गया और 2 कहाँ रह गया, तो ये तो डेल्टा आर है। ठीक है, चेंज इन आर, त्रुटि क्या है आर में, डेल्टा आर के रूप में उसको दिखाएंगे। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम में चेंज दिखाना है अंडरस्टैंड। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो अप्रोक्सीमेट एरर
इन वॉल्यूम, अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम। आयतन में सन्निकट त्रुटि, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आपको क्या चाहिए? मुझे चाहिए डेल्टा वी, ठीक है, ये तो चाहिए, आपको चाहिए डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डीवी ओवर डी आर इंटू डेल्टा, ये तो फॉर्मूला होगा, ठीक है। जैसे डेल्टा वाई लिखते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर निकला हुआ स्टूडेंट 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर आपके पास दिया हुआ है 0.02, ठीक है। अब आप सब कैलकुलेट कर लीजिए कितना होता है। किसी टाइम पर आपको रेडियस भी दे रखे उन्होंने, डेल्टा वी कब? जब r इज इक्वल टू 7 मीटर था, तो 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 0.02 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसके मल्टीप्लाई आपके हो जाएगी 0.08, ये आपका 49 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 49, 3.92। पाई भी है, पाई रहने दीजिए, पाई में हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया? 4 पाई, 4 की मल्टीप्लाई के साथ 0.08, ये 49, पाई यही है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई किया तो 3.09 पाई मीटर स्क्वायर। डेल्टा वी इज इक्वल टू 3.92 पाई मीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम है ना, तब मीटर क्यूब, यूनिट तो वही लिखने हैं, मीटर क्यूब आएगा, चेंज इन वॉल्यूम यू, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए और आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए क्या आ रहा है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था? रेडियस किसी टाइम पर 7 मीटर है, रेडियस मेजरमेंट में 0.02 मीटर की एरर है, तो जब रेडियस में ही एरर है तो वॉल्यूम में एरर आएगा, वो कैलकुलेट करना था। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी टाइम पर रेडियस दे रखी है आपकी 9 मीटर और रेडियस मेजरमेंट में 0.03 सेंटीमीटर की एरर है। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर है, ठीक है। सारी यूनिट एक ही में है, इंग्लिश वाली बुक में मीटर दे रखे हैं या सेंटीमीटर, चले करके देखते हैं। 9 मीटर किस टाइम पर रेडियस मेजर की, किसकी? स्फीयर की, और मेजरमेंट में 0.03 मीटर की एरर हो गई। अब वो कह रहे हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है स्फीयर का, उसमें कितने की एरर होगी, उसके मेजरमेंट में कितनी की एरर होगी। तो सीधी सीधी बात है, जब रेडियस में एरर आ गई तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम में भी एरर होगी, ठीक है। माना कम मेजरमेंट करने में कमी आई है, माना रेडियस में, तो कम हो जाएगा, श्रिंक होगा। माना मेजरमेंट करने में रेडियस को ज़्यादा मापा गया है तो उसका वॉल्यूम बड़ा हुआ दिखेगा, सरफेस एरिया बड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है इसके, ठीक है दोस्तों। तो आपको सीधा सीधा इस सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया का क्वेश्चन हो गया। सरफेस एरिया में कितने का चेंज आएगा यदि रेडियस में
रेडियस के मेजरमेंट में 0.03 मीटर की क्या है, एरर आ गई, त्रुटि आ गई। ठीक है, तो सीधा सीधा अच्छा सरफेस एरिया स्फीयर का आइदर वॉल्यूम और सरफेस एरिया, these both depends on radius of the sphere। चाहे आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रश्न है, चाहे आपका आयतन का प्रश्न है, दोनों डायरेक्ट किसके फंक्शन है, किस पर निर्भर है, रेडियस पर। ठीक हो गया, तो रेडियस मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर। माना कि गोले की त्रिज्या कितनी है डिस्टेंट, गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, दिया है, क्या दे रखा है आपके पास, यू हैव गिवन दैट डेल्टा आर रेडियस के मेजरमेंट में 0.03 मीटर की एरर है। ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में कितने की, सॉरी सरफेस एरिया में कितने की एरर आएगी। जब सरफेस एरिया हम मेजर करेंगे, मापेंगे, तो उसमें एरर में तो त्रुटि, कितने की त्रुटि हो जाएगी। ठीक हो गया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल्टा एस, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस, पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर का, और आर रेडियस है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसी स्फीयर का, आर रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर से होगा, ये आपका 1। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर। ये एस डायरेक्ट किसका फंक्शन, ये तो कांस्टेंट है 4 पाई, एस इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ आर। एस सीधे सीधे किसका फलन है, आर का, तो क्या निकालेंगे, ds ओवर dr निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंट, 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, फिर हो जाएगा 8 पाई आर हो गया, 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 2r और 4 टू 8। ठीक, तो चेंज, और क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेट एरर, approximate error in surface area। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू ds ओवर dr इंटू डेल्टा, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ मच, ds ओवर dr कितना है दोस्तों, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, कितने देर का आपके पास, डेल्टा आर इज 0.03 मीटर दिया हुआ है, ये कितना हो गया 0.24, 8 3 जा 24, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ जाएगा पाई आर। ठीक है, तो आपके पास जो डेल्टा एस आया, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया में जो अप्रोक्सीमेट एरर आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो क्या आई, पृष्ठीय क्षेत्रफल के मेजरमेंट में जो त्रुटि आई, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0.24 पाई आर। ठीक हो गया, तो डेल्टा एस दे रखा आपके पास, जब आर कितना है 9 मीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.24 पाई इंटू 9, आर की जगह 9। ठीक है, कितना हो जाएगा ये
2 पॉइंट ये आ जाएगा 2.16 आ जाएगा, ठीक है। 2.16 पाई, पाई ने तो छेड़ा नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये डेल्टा एस आ गया रेस्टेंट। अब सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सरफेस एरिया की मेजरमेंट में कितने की एरर आएगी, कितने की त्रुटि आएगी, उस गोले के क्षेत्रफल को नापने में कितने की त्रुटि आएगी, इतने की त्रुटि आएगी, ठीक है। तो यदि इंक्रीज कर रहा था तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और यदि डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया घटेगा। तो एग्जैक्ट सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसमें सरफेस एरिया में ऐड करना पड़ेगा, और यदि डिक्रीज हो रही थी रेडियन तो सरफेस एरिया में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एरर आपका आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो आपकी जो बुक है हिंदी वाली में, इसमें 0.03 सेंटीमीटर, उसको मीटर कर लीजिएगा, यूनिट सेम है सबकी। तो स्टूडेंट अब इसमें 8 और 9 सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 8 और 9 आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 8 वाला है f(x = दिस), तो f 3.20, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, तो अप्रोक्सीमेट इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉस्ड बाई इंक्रीज द साइड बाई 3%। साइड कितने से इंक्रीज हो रही है, 3% से। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, वैसे देख लेते हैं मौखिक इसको, ठीक है। बाकी आपका सब क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा इसका भी हिंट देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा हूं, इसकी थोड़ा हिंट दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, डेल्टा वी कितना चेंज आएगा क्यूब के वॉल्यूम में, साइड x मीटर थी, कॉस्ड बाय इंक्रीज द साइड बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डेल्टा x साइड में कितने का चेंज आ रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 3%, x इंटू 3%, ये हो जाएगा 0.03x आ गया, ठीक है। किसी टाइम पर मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, ये तो यूनिट है। उसकी साइड में कितने की इंक्रीज हो रही है, 3% की। तो यदि मैं कहूँ कि उसकी एक साइड कितने की है, x मीटर की है, तो कितने का चेंज हुआ, 3% का, 3% इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन साइड डेल्टा x = x इंटू 3/100, इतना हो गया, ठीक। अब वॉल्यूम में कितने का चेंज आएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा क्यूब का, x क्यूब। यदि साइड क्यूब की x है तो वॉल्यूम कितना हो गया, x क्यूब हो गया, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं dV/dx निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और डेल्टा भी आप निकाल देंगे, डेल्टा भी कितना हो जाएगा, dV/dx इंटू डेल्टा x। आपको क्या निकालना है, आयतन में सन्निकट परिवर्तन, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा भी चाहिए, dV/dx डेल्टा x, तो डेल्टा भी आपका कितना हो जाएगा, dV/dx कितना आ गया, 3x², डेल्टा x आया डिस्टेंट 0.03x, इसको देखिए 0.09x³ मीटर, ठीक है, 0.09x³ मीटर क्यूब। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 6.4 का 9 का सी, ठीक है। जो उसमें चेंज आएगा इतने का चेंज आएगा, ठीक है जस्ट। बस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6.4 इज नाउ फिनिश। जो आपने अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन किए वो एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा, नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेंगे वो मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करिए बढ़िया ढंग से, और कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करिए, सब में तरीका एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, बाय।